CBN की प्रस्तुति और आप देख रहे हैं एक नई जिंदगी। नमस्कार दोस्तों, एक नई जिंदगी में आपका स्वागत है। Thank you for choosing to be with us this morning. Yes, indeed, friends. A very good morning to all of you and welcome to एक नई जिंदगी। दोस्तों, आज न्यू बिगनिंग्स में हमारी थीम है कि कई बार हम अपने पास्ट से बहुत सारी चीज़ें अपने प्रेजेंट में ले आते हैं और अपने फ्यूचर में भी साथ लेकर के चलते हैं। बहुत सारा बैगेज होता है जो हम अपने साथ लेकर के चलते हैं, जो हमें आगे बढ़ने से रोकता है। आज हम बात कर रहे हैं कि कैसे हम इस बैगेज को पीछे छोड़ उस नई शुरुआत को एम्ब्रेस कर सकते हैं जो परमेश्वर हमें देना चाहते हैं। That is such an interesting topic, रिबेका। जब हम बैगेज कहते हैं तो ऐसा लगता है कुछ हैवी है, कुछ बर्डन्ड है, कुछ ऐसा है जो हमको बोझ बन रहा है, भारी भरकम है। तो क्या क्या चीजें वो हो सकती है लाइफ में जिसको हम बैगेज की कैटेगरी में डाल रहे हैं? जी बिल्कुल, आपने सही कहा। बैगेज एक ऐसी चीज़ है जो हमें विच वेज अस डाउन, जो बहुत बोझ दिखाई नहीं देता, बट इट्स वेरी वेरी हैवी। हो सकता है कि हमसे कुछ ऐसी गलतियां हुई हों हमारे पास्ट में और हम अपने आप को माफ़ नहीं कर पा रहे हैं। ये हो सकता है कि किसी और ने हमें दुख दिया हो, हमें चोट पहुंचाई हो और हम उन्हें माफ़ नहीं कर पा रहे हैं। हो सकता है कि हमारे जीवन में बिटरनेस हो, कुछ अनरिजॉल्व कॉन्फ्लिक्ट्स हों। ये एक तरह से बैगेज हैं जो हमें आगे बढ़ने से रोकते हैं। That is fantastic, रिबेका। दोस्तों, मुझे यकीन है हम सबके लाइफ में ऐसा बैगेज होगा जो आज परमेश्वर चाहता है। अगर हमें न्यू बिगिनिंग्स करनी है, आगे बढ़ना है, तो इन बैगेजेस को जो हमें धीमा कर रहा है, जो हमें रोक रहा है, इन्हें छोड़कर हमें आगे बढ़ना है। और आइए दोस्तों, ऐसी ही एक बहुत खूबसूरत कहानी हम देखें और आज हम आपकी मुलाकात करा रहे हैं रिकी क्रिस्टी से। रिकी ने गलत संगत में पड़कर अपने जीवन में गलत चुनाव लिए और ये भी अपने जीवन में एक्स्ट्रा बैगेज या एक ऐसा बैगेज लेकर चल रहे थे जिसकी वजह से ये आगे नहीं बढ़ पा रहे थे और परमेश्वर द्वारा दी गई नई शुरुआत को एक्सपीरियंस नहीं कर पा रहे थे। आइए देखते हैं कि इनके जीवन में क्या हुआ। ये बहुत ही खूबसूरत और दिल को छू लेने वाली कहानी आपके लेकर आए हैं हमारे प्रोड्यूसर विवेक अगस्टीन अहमदाबाद से। अहमदाबाद के रिकी क्रिस्टी बचपन में परमेश्वर के बेहद करीब थे, लेकिन उम्र बढ़ने के साथ ही प्रार्थना और बाइबल से वो दूर होते गए। सबसे पहली बात मेरे जीवन में ये हुई कि मेरी बुरी संगति हो गई। मेरे दोस्त ऐसे हो गए कि जो लोग बीड़ी पीते थे, सिगरेट पीते थे, शराब पीते थे, और मैं उनके साथ उठने बैठने लगा। और उनके साथ रहने के कारण मेरे जीवन में भी व्यसन की शुरुआत हो गई। घर में भी मैं मेरे मम्मी पापा के साथ ठीक तरह से रहता नहीं था। मैं उनकी कोई बात मानता नहीं था। मैं उनके पर्स में से भी पैसे चुरा लेता था और धीरे धीरे चोरी करना रिकी की आदत बन गई। मैं अहमदाबाद में गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक है, वहाँ पे ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग का कोर्स कर रहा था और उसके साथ साथ मुझे ऑटोमोबाइल लाइन में ज़्यादा इंटरेस्ट था। इसलिए मैं अहमदाबाद में ही एक गराज था, वहाँ पे मैं 4 व्हीलर का काम सीखने के लिए भी गया। शुरुआत में मुझे वहाँ पे कुछ आता नहीं था, लेकिन जैसे जैसे मुझे वहाँ पे काम आने लगा, मैंने उस गराज में से 4 व्हीलर्स के पार्ट्स चुराने शुरू कर दिए। मैं कार के पार्ट्स चुरा कर घर लाता था और फिर दोस्तों की कार हो उसको मैं रिपेयर करता और ऐसे मैं करने लगा। एक दिन रिकी के घर पर उनके रिलेटिव आए। मम्मी पापा ने उनके आगे मेरी कंप्लेन शुरू कर दी। मुझे बहुत ही गुस्सा आ गया। मैं सोचने लगा कि इन्होंने तो रिश्तेदार के आगे मेरी कोई इज्जत ही नहीं रखी। जो प्रभु के सेवक आए थे, उन्होंने 1-2 फैमिलीज की गवाही दी कि वो परिवारों में कैसी बातें हो रही है, और उन्होंने फिर प्रेयर कराई। तब उनकी आंखों में आंसू थे और उन आंसुओं ने मुझे छू लिया था। और रिकी अपने जीवन को लेकर मनन करने लगे। उस दिन उनके चले जाने के बाद एकदम से मुझे मेरे पापों का एहसास हुआ कि मैं कैसा जीवन जी रहा हूँ।
मैंने सोचा कि मुझे अब इसमें से बाहर आना है। और फिर मैं दूसरे रूम में गया। मैं परमेश्वर के बारे में कुछ भी नहीं जानता था और मुझे प्रार्थना करनी भी नहीं आती थी। और मैंने सिंपल सादे शब्द में प्रार्थना की कि परमेश्वर मुझे माफ़ कर दीजिए, आज से मैं ऐसा जीवन नहीं जीऊँगा। और उसके बाद मैं खड़ा हुआ और मम्मी पापा जहाँ बैठे थे वहाँ जाकर मैंने उनको कहा कि मुझे माफ़ कर दीजिए। इसके बाद रिकी ने बाइबल रीडिंग करना शुरू किया। मैं सुबह में 4 बजे उठ जाता था, रात को 12 बजे तक 15 घंटे, 16 घंटे, 18 घंटे कांस्टेंट बाइबल पढ़ने लगा। और एक दिन जब मैं बाइबल पढ़ रहा था तब प्रभु यीशु ने मुझसे बात की कि तूने मुझे जीवन तो सौंपा है, लेकिन तूने जो चोरी की है, वो जो गराज था उसमें से जो चोरी की है वो भी तुझे वापस देना पड़ेगा। और रिकी गराज मालिक के घर पर चोरी का सामान वापस करने के लिए पहुंचा। और उनको बोला कि मैंने ये सब चोरी की है और मैं सब वापस देने के लिए आया हूँ। और वो तो एकदम खुश हो गए, उन्होंने मुझे कुछ भी नहीं किया, माफ कर दिया। और एकदम मेरे जीवन की नई शुरुआत हो गई। फिर रिकी परमेश्वर के सेवा कार्य करने लगे। तब प्रभु ने मुझे बोला था कि तेरी सब जरूरतें मैं पूरी करूंगा। मेरे मम्मी पापा एक्सपायर्ड हो गए थे और मैं अकेला रहता था। और मेरे बैंक में जो भी बैलेंस था, थोड़ा बैलेंस था, और मैं प्रभु की सेवा में था। और प्रभु ने मुझे जहाँ पे बताया वहाँ पे मैंने वो पैसे दान में दे दिए और मेरा बैलेंस खाली कर दिया मैंने। लेकिन उसके बाद मेरा पर्स कभी भी खाली नहीं हुआ, कभी भी खाली नहीं हुआ। और मेरी तो शादी भी नहीं हुई थी, लेकिन परमेश्वर ने बोला था कि तेरी शादी मैं कराऊंगा और तेरी सब जरूरतें मैं पूरी करूंगा। और प्रभु ने मेरे शादी के लिए भी सब मेरा खर्च मेरा पूरा किया। मुझे कोई कमी कभी भी हुई नहीं और मुझे अच्छी वाइफ दी और मुझे एक बेटा भी दिया। और अभी मेरा जीवन आनंद में है। और प्रभु के वचन में लिखा है कि चख कर देखो कि परमेश्वर भला है। और परमेश्वर ने मुझे सच में एक्सपीरियंस कराया और इस नए जीवन के लिए मैं परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ। रिकी, थैंक यू सो मच फॉर योर स्टोरी। आपकी कहानी ने हम सब के दिल को छू लिया है। व्हाट अ स्टोरी ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। बिल्कुल रिकी, जिस तरह से आपने अपनी गलती को सुधारा, दैट इज सो ब्यूटीफुल। दैट इज अ साइन ऑफ अ ट्रू एनकाउंटर विद जीसस। बहुत खूबसूरत कहानी है आपकी। थैंक यू फॉर शेयरिंग विद अस। दोस्तों, जब हम शास्त्र को देखते हैं तो हम देखते हैं अलग अलग कहानियां। कुछ बच्चों की कहानियां हैं, कुछ जवानों की कहानियां हैं और कुछ बुजुर्गों की कहानियां हैं। आज हम बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक पर बात कर रहे हैं, बैगेज। जैसे हमारा उम्र बीतता जाता है, हमारा बैगेज जो है, इसको अगर हम रिलीज नहीं करें तो ये और भारी होता है। आप में से अगर किसी ने भी फ्लाइट लिया है, प्लेन से ट्रैवल किए हैं, तो आप जानते हैं कि जब आप प्लेन से जाते हैं तो आपको लिमिटेड बैगेज दिया जाता है। आप एक्स्ट्रा बैगेज कैरी नहीं कर सकते, चाहे वो 7 किलो है, 15 किलो है, एयरलाइन टू एयरलाइन है। वैसे ही दोस्तों, जैसे उम्र बीतता जाता है, परमेश्वर नहीं चाहता कि हम बोझ उठाए, इसलिए तो यीशु मसीह ने कहा अपने बोझ मुझे दे दो। शास्त्र में हम देखते हैं अलग अलग कहानियां लोगों की। चाहे वो इब्राहिम की कहानी है, 75 की उम्र में इब्राहिम को परमेश्वर ने बुलाया, लेकिन पता है उससे क्या कहा? तुझे अपने घर को छोड़ना है, अपने परिवार को छोड़ना है, अपने लोगों को छोड़ना है और आगे बढ़ना है। परमेश्वर इब्राहिम से कह रहा था, मेरे पास तेरे लिए खूबसूरत योजनाएं हैं, लेकिन कुछ छोड़ना पड़ेगा। मूसा से परमेश्वर कहता है, मूसा 80 की उम्र में तुझे जाना है, अपने लोगों को छुड़ाना है, लेकिन उसके लिए तुझे अपने भेड़ को छोड़ना होगा, तुझे अपने ससुर को छोड़ना होगा और इजिप्ट जाना होगा। दोस्तों, आप एक लिंक देख रहे हैं, सैकड़ों ऐसी कहानियां हैं शास्त्र में। परमेश्वर कह रहा है, मैंने कुछ नया तैयार किया है तुम्हारे लिए, लेकिन उसके लिए तुम्हें कुछ छोड़कर आना होगा। आज परमेश्वर हमसे कह रहा है कि देखो, बीती बातों को छोड़ दो, आगे बढ़ना है। कुछ खूबसूरत तैयार किया है, लेकिन उसको, पुरानी बातों को लेकर हम आ नहीं जा सकते। जल्दी से एक वचन मैं आपके लिए पढ़ना चाहता हूं,
यशायाह 43 से। आइज़ाया 43 वर्स 18-19 कहता है, न तो पुरानी बातों को याद करो और न ही अतीत पर विचार करो। देखो, मैं एक नई बात करता हूं जो अभी प्रकट होगी, क्या तुम उससे अनजान रहोगे? मैं बंजर जमीन में एक मार्ग बनाऊंगा और निर्जल देश में नदियां बहाऊंगा। दोस्तों, क्या खूबसूरत प्रतिज्ञा है ना। परमेश्वर आपसे कह रहा है कि वो एक नया कार्य कर रहा है, लेकिन वो नए कार्य में आने के लिए आपको पुरानी बातों को छोड़ना होगा, तब आप परमेश्वर का आशीष अपने जीवन में देख पाएंगे। वाओ, सच अ लवली वर्स फ्रेंड्स, जहाँ पर परमेश्वर कह रहे हैं कि वो हमारे जीवन में नया कार्य करना चाहते हैं और उस कार्य को करने से पहले वो हमें कह रहे हैं कि हमें पुरानी बातें भूलनी होंगी। तो आइए हम मिलकर प्रार्थना करें, परमेश्वर से मदद मांगे कि जो भी एक्स्ट्रा बैगेज हम लेकर चल रहे हैं उसे हम पीछे छोड़ सके और नई शुरुआत को एम्ब्रेस कर सकें। और प्रार्थना सहायता के लिए दोस्तों CBN प्रेयर लाइन में आप हमें कॉल करें, अपनी रिक्वेस्ट शेयर करें हमारे साथ। हमारा नंबर है 9910401010। ऐसा जरूर कीजिएगा दोस्तों। आप समय छोटे से ब्रेक का, जो ब्रेक से लौट कर आएंगे तो कोई शक में आपके भेजे गए सवालों का जवाब हम देंगे, तो कहीं जाइएगा नहीं, हमारे साथ बने रहिए। तीन आर सुरक्षा चक्र, पहचानें, प्रतिक्रिया करें, रिपोर्ट करें। अनुचित संपर्क के खिलाफ सुरक्षा की एक पहल। आइए हम अपने बच्चों को शोषण से बचाने के लिए एक साथ आएं। गलत स्पर्श के खिलाफ बाल संरक्षण के लिए जागरूकता बढ़ाने में हमारे साथ जुड़ें। बाल संरक्षण अभियान में योगदान देने के लिए आज ही www.cbnf.org पर जाएं। वेलकम बैक दोस्तों। आज एक नई जिंदगी प्रोग्राम में हमारी न्यू बिगनिंग सीरीज में हम जान रहे हैं कि परमेश्वर के सामर्थ से हम अपने पास्ट को पास्ट में छोड़कर आगे एक नई शुरुआत की ओर बढ़ सकते हैं। यस दोस्तों, परमेश्वर ने हम सब के लिए एक दौड़ तैयार किया है, लेकिन दौड़ने वाला कभी भी बोझ लेकर नहीं दौड़ता। तो आप वो बोझ यीशु मसीह को दें और खुलकर प्रभु के लिए दौड़े। जी बिल्कुल दोस्तों, ऐसा ही करें। और आइए आगे बढ़ते हैं और अब समय है कि हम आपके सवालों के जवाब दें। समय है कोई शक का। थैंक यू सो मच फॉर योर क्वेश्चंस फ्रेंड्स। और बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल हमारे पास है। हमारे दर्शक पूछ रहे हैं कि मेरे एक दोस्त ने मुझे चोट पहुंचाई है और मैं उसे माफ नहीं कर पा रहा हूं, मैं क्या करूं? दैट इज अ ब्यूटीफुल क्वेश्चन। हम में से कई लोग हैं जो क्षमा करने में मुश्किल होती है हमें, और कभी कभी ऐसा लगता है कि बहुत गहरा चोट है, मुझे नहीं हो रहा। लेकिन दोस्तों, क्या आप जानते हैं, जब आप किसी को क्षमा करते हैं तो आप सबसे ज्यादा अपने आप पर एहसान करते हैं। आप अपने आप को रिलीज करते हैं, आप अपने आप को आजाद करते हैं उस बोझ से, जो अक्षमा का बोझ है, जो अनफॉरगिवनेस का बोझ है। तो हम आपको प्रोत्साहित करेंगे अपने खातिर आप दूसरों को क्षमा करें, ताकि आप हर बोझ से आजाद हो और खुलकर आप वो जीवन जी पाए जो प्रभु ने आपके लिए रखा है। याद कीजिए, यीशु मसीह ने कहा, मैंने तुम्हारे बहुत गुनाह क्षमा किए हैं, अब तुम दूसरों के भी गुनाह क्षमा करो। जी बिल्कुल फ्रेंड्स, लव एज गॉड लव्स एंड फॉरगिव एज गॉड फॉरगिव्स। और दोस्तों, अगर आपके पास भी ऐसे सवाल हैं तो क्यों ना आप हमसे पूछें। और हमारी यही कोशिश होती है कि हम परमेश्वर के वचनों की मदद से, परमेश्वर की मदद से हम इन सवालों के जवाब दें। अपने सवाल आप CBN प्रेयर लाइन नंबर पर हमें भेज सकते हैं, या एपिसोड्स के कमेंट सेक्शन में भी आप हमें भेज सकते हैं। ऐसा जरूर कीजिएगा दोस्तों। दोस्तों, बड़ों के साथ साथ बच्चों के भी कई सवाल होते हैं, जो हमारे एक्सपर्ट गिज़्मो आज भेजे गए बच्चों के सवालों का जवाब देने वाले हैं। तो आइए गिज़्मो से सुनते हैं क्या सवाल है और क्या जवाब है। हेलो डेबी, हाउ आर यू? आई एम गुड गिज। क्या आप रेडी है आज के क्वेश्चन के लिए? यस यस। गिज, आज का क्वेश्चन पूछा है जेरोम ने, और वो पूछ रहे हैं, गिज, डू यू हैव एनी न्यू ईयर्स रेजोल्यूशंस? इवन आई वांट टू नो दैट। गिज, डू यू हैव एनी न्यू ईयर रेजोल्यूशंस? Definitely. I have planned to upgrade my memory boosters to version 4 and learn 2 more programming languages. This upgrade will make me 3 times faster and efficient. और इसकी हेल्प से मैं इस साल प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन को और जल्दी सॉल्व कर पाऊंगा। इसके साथ साथ I have taken a resolution to read a book every week to boost my muscle memory. Oh, Giz, that is great. Do you want to hear what my resolution for this year is?
My resolution is to walk 15,000 steps per day to keep myself fit and healthy. Well kids, अगर आपके पास भी कोई New Year resolution है, we want to hear from you. Make sure you comment below what is your New Year resolution. अगर आपके पास भी गिज़मो के लिए कोई सवाल है तो हमें मैसेज करें Facebook या Instagram पे and Giz will try and reply. Bye. Bye. वाह, कितना मासूम सवाल था और कितना खूबसूरत जवाब था गिज़मो का। दोस्तों, हम सभी को लाइफ में अपडेटेड रहना है। जी बिल्कुल दोस्तों, और आप सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर सुपरबुक को फॉलो करना ना भूलें, जहां आपके बच्चों के लिए बहुत सारे एंटरटेनमेंट और नॉलेज का खजाना है। इन अ वेरी फन वे बच्चे बाइबल की कहानियों और सच्चाइयों को जानेंगे। आप सुपरबुक इंडिया फेसबुक पेज या इंस्टाग्राम पेज को जरूर विजिट करें। यस, ऐसा जरूर कीजिएगा दोस्तों। अब समय छोटे से ब्रेक का। जो ब्रेक से लौट कर आएंगे तो हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे, खासकर उनके लिए जो बैगेज के साथ स्ट्रगल कर रहे हैं। हम उम्मीद करेंगे कि परमेश्वर आपको पूरी तरह से आजाद करेगा। तो कहीं जाइएगा नहीं, हमारे साथ बने रहिए। Did you know Superbook India is online as well? You can find us on Facebook, Instagram and YouTube. We have Bible adventures, life lessons. और भी कुछ है जो अय्यूब ने मुझे सिखाया है। मुझे पता है कि मेरे उद्धारक जीवित हैं और अंत में वे इसी धरती पर खड़े होंगे। Trivia's quiz and a whole lot more, especially for you. So make sure you follow us there. एक नई जिंदगी के लोकप्रिय सेगमेंट चर्च कॉयर्स एंड कॉन्सर्ट में इस बार क्राइस्ट चर्च कैथीड्रल अमृतसर पंजाब से ये खास हिंदी और पंजाबी हिम्स पहली बार आपके लिए लेकर आ रहे हैं हर मंगलवार को पूरे जनवरी के महीने। आपकी चर्च क्वायर के लिए भी हम लाए हैं एक सुनहरा अवसर। 9910401010 पर या www.cbnindia.org पर हमसे संपर्क करिए। शायद जल्द ही आपकी क्वायर नेशनल टीवी पर। वेलकम बैक दोस्तों। नए साल के पहले महीने में हम नई शुरुआत की बात कर रहे हैं और हम जान रहे हैं कि जो भी हमारी पुरानी बातें हैं, जो भी पुरानी यादें हैं जो हमें दुख या दर्द देती हैं, जो हमें आगे बढ़ने से रोकती हैं, कैसे हम उन्हें पीछे छोड़ उस नई शुरुआत को रिसीव कर सकते हैं जो परमेश्वर हमें देना चाहते हैं। यस, और ये मुमकिन है दोस्तों प्रार्थना के द्वारा। जब हम प्रार्थना करते हैं, हम परमेश्वर से कहते हैं, प्रभु मेरे लिए ये बोझ बहुत भारी है, तू मेरी मदद कर और तू उसे मैं ये बोझ तुझे सौंपता हूं। आइए मिलकर प्रार्थना करते हैं। स्वर्गीय पिता, हम धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद तेरे आशीषों के लिए, तेरे उपकारों के लिए। प्रभु तूने हमारे जीवनों को आशीषों से भरा है, लेकिन अक्सर प्रभु हम बोझ उठाकर चलते हैं। हमारे अतीत का बोझ हम लेकर चलते हैं प्रभु, चाहे वो किसी को क्षमा न करना है या कुछ ऐसी बातों को याद करना जो तू चाहता है हम भूल जाएं, लोगों को क्षमा करना, अपने आप को क्षमा करना। प्रभु आज हम तेरे पास आते हैं प्रभु, तू हमसे वादा करता है कि तू हमें नई शुरुआतों में ले जा रहा है, न्यू बिगनिंग्स में ले जा रहा है प्रभु, लेकिन तू ये भी चाहता है कि पुरानी बातों को हम छोड़ आगे बढ़े। हमारी मदद कर प्रभु, जैसे तूने वचन में कहा अपने बोझ यीशु को दे दो, क्योंकि वो तुमसे प्यार करता है और वो चाहता है कि हम उसका जुआ उठाए जो आसान और हल्का है। प्रभु आज हम ये प्रार्थना करते हैं, अपने बोझ हम यीशु मसीह को देते हैं और उसका जुआ हम अपने ऊपर लेते हैं। ये प्रार्थना हम यीशु मसीह के नाम में करते हैं, आमेन आमेन आमेन। दोस्तों याद रखें, हम अपना जुआ जो है, अपना बोझ जो है वो यीशु मसीह को दे और उसका जुआ उठाए जो आसान और हल्का है। परमेश्वर आपके साथ है और वो आपकी मदद करेगा आपके दौड़ में। जी बिल्कुल दोस्तों, और आइए इस समय हम देखें आज के लिए प्रेयर टिप।
दोस्तों, आज के प्रेयर टिप में हम आपको इंकरेज करना चाहते हैं कि अपने डिफिकल्ट पास्ट को भुलाकर आगे बढ़ने के लिए आप प्रार्थना करें। प्रार्थना करें कि परमेश्वर आपकी मदद करे कि आप परमेश्वर की भलाई की ओर अपना ध्यान लगा सकें, उनके उपकारों की ओर, उनकी माफ़ी की ओर, उनके प्रेम की ओर अपना ध्यान लगा सकें और प्रार्थना करें। बिल्कुल दोस्तों, ऐसा जरूर करें। आइए दोस्तों, परमेश्वर के वचन की ओर मुड़ते हैं और देखते हैं परमेश्वर का जीवित वचन हमसे आज क्या कह रहा है। कितना प्यारा वचन है दोस्तों। ये वचन कहता है यीशु को हमारी फिक्र है, ही केयर्स फॉर अस, है ना। जैसे एक चरवाहा अपनी भेड़ की देखभाल करता है, वैसे यीशु मसीह हमारी देखभाल करते हैं। तो क्यों हम बोझ उठाकर चले जब हमारा चरवाहा सक्षम है हमारे सारे बोझ उठाने के लिए। तो आइए दोस्तों, चाहे कोई भी बोझ आप अब तक लेकर आए हैं वो हम यीशु मसीह को सौंप दें। जी बिल्कुल दोस्तों, अपने सारे बोझ हम परमेश्वर को दें और आज़ाद हो जाएं। और दोस्तों, आइए आगे बढ़े और अब हम आपको ले जा रहे हैं अमृतसर, पंजाब, और यहाँ हम क्राइस्ट चर्च कैथीड्रल की सैर करेंगे और इस चर्च के बारे में कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स हम जानेंगे। अभी हम खड़े हैं क्राइस्ट चर्च कैथीड्रल रामबाग अमृतसर में। इसकी जो एक इतिहास है वो बहुत ही खूबसूरत है। तो आइए कुछ इस इतिहास के कुछ पन्नों को हम आपके साथ शेयर करना चाहते हैं। ये जो क्राइस्ट चर्च कैथीड्रल है, ये इसका नाम पहले क्राइस्ट चर्च कैथीड्रल नहीं था, इसका नाम पहले बैतुल मसीह था, जो कि 1851 के आसपास हिंदुस्तानी मंडली को सौंपा गया था इस नाम के साथ। रेवरेंड रॉबर्ट क्लार्क जी ने इस क्षेत्र में बहुत सारी मेहनत की और एक चर्च को यहाँ पर उन्होंने बनाया और बहुत सारे लोगों से बातचीत करके अपनी एक छोटी सी कलीसिया को तैयार किया। और इस कलीसिया के उनका तब का लगाया हुआ फल आज भी इस कलीसिया में स्थापित है और जो कि फल बहुत बड़ा हो चुका है और कलीसिया भी इसके अंदर अब काफ़ी नंबर्स में और काफ़ी तादाद में शामिल होती है। उन्नीस 1921 में इस चर्च का एक बार फिर से पुनर्निर्माण किया गया। अभी हम जो स्ट्रक्चर और जो भी इसकी ऊंची ऊंची दीवारों पर जो भी कारीगरी की गई है, ये 1921 में ही की गई है। इसकी जो इतनी ऊंची छत तब बनाई गई थी 1921 के समय के दौरान, ये सोचकर बनाई गई थी कि सर्दियों में ज़्यादा ठंड ना अंदर आए और गर्मियों में ज़्यादा गर्म ये ना हो पाए, इसलिए इसकी इतनी ऊंची छत को निर्माण किया गया था। और जो मेरे पीछे आप मसीह की अपने भेड़ों के साथ एक शीशे की कारीगरी वाली तस्वीर देख रहे हैं, ये 1921 से समय से ही आज तक ऐसे ही है। तब ये सेंट थॉमस चर्च से, जो कि शिमला से यहाँ पर उन्होंने लाया गया है, उन्होंने उपहार में ये दोनों चीज़ें इसको दी है। 1921 से और आज तक से लेकर ये उसको तब तक चर्च कलीसिया इसको अच्छे से संभाल रही है। आप कहीं भी पूरे भारत में जहाँ भी रहते हैं, कभी भी आप अमृतसर में अगर आपका आना होता है तो रामबाग चर्च क्राइस्ट चर्च कैथीड्रल में ज़रूर आएँ और इसके पुराने स्ट्रक्चर को जो 18वीं सदी से बनाया गया है, इसकी निर्माण को, इसकी तस्वीर को और इसके कारीगरी को जो तब से ये बना रहा और तब से ये अब तक इसको संभाले, इसको ज़रूर देखें और इस 18वीं सदी के जो स्ट्रक्चर है उसको देखिएगा, आपको बहुत अच्छा महसूस होगा। खुदा आपको शांति दे। थैंक यू वेरी मच। और बहुत अच्छा लगा क्राइस्ट चर्च कैथीड्रल की सैर करके और इसके बारे में इतनी सारी बातें जानकर। गॉड ब्लेस यू ऑल। और दोस्तों, अगर आप भी कभी पंजाब जाएं, अमृतसर जाएं, तो ज़रूर आप क्राइस्ट चर्च कैथीड्रल को विजिट करें और यहाँ मिलकर परमेश्वर के लोगों के साथ मिलकर परमेश्वर की स्तुति आराधना करें। ऐसा ज़रूर कीजिएगा दोस्तों। हम उम्मीद करते हैं हमारे आज के प्रोग्राम से आप बहुत प्रोत्साहन पाए हैं। रिकी क्रिस्टी की खूबसूरत कहानी हमने देखा कि कैसे परमेश्वर को जानकर हमारा जीवन परिवर्तित होता है, हमारा जीवन आशीषित होता है। हमें किसी भी बोझ को लेकर चलने की जरूरत नहीं है दोस्तों। परमेश्वर चाहता है हम बोझ मुक्त होकर परमेश्वर के पीछे दौड़े, क्योंकि वो हमारे सारे बोझ उठाने में सक्षम है। हमारी यही प्रार्थना है आप सबके लिए कि आप आजाद होकर यीशु मसीह के पीछे दौड़े। जी दोस्तों, और इसी के साथ समय हो गया है कि हम लेंगे आपसे इजाजत। आज हमने क्राइस्ट चर्च कैथीड्रल की सैर की और अब समय है कि हम इन्हीं की कॉयर द्वारा गाया गया ये गीत सुने, तेरी हैकल।
और ये आपके लिए लेकर आए हैं हमारे प्रोड्यूसर रॉकी जॉन पीटर। आप इस गीत को सुने, इससे आशीष पाएं। हम कल आपसे फिर मुलाकात करेंगे एक और खूबसूरत एपिसोड के साथ। एंड अंटिल देन, गॉड ब्लेस यू फ्रेंड्स। टेक केयर फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू।